सावन महीना शुरू होने से पहले पहले आप सभी महिला पुरुष को अपने घर में 3-4 काम तो कर ही लेने चाहिए ताकि महादेव माँ पार्वती के साथ आपके घर पर वास करे। आप जानते होंगे चातुर्मास में सावन आता है। इस समय श्री नारायण तो क्षीर सागर पर निद्रा की अवस्था में होते हैं, वहीं महादेव इस समय सृष्टि का संचालन कर रहे होते हैं। खासतौर पर सावन के महीने में महादेव भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर माँ पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं और सच्चे भाव सच्चे मन से जो भी महिला पुरुष बच्चे बड़े कुछ श्रेष्ठ कार्य करते हैं, महादेव उनकी कामना तुरंत ही सिद्ध कर देते हैं और खूब खूब सौभाग्य देते हैं। महिला पुरुष जो कि घर के केंद्र बिंदु होते हैं, वह कोई भी कार्य करते हैं तो उसका पूरा फल पूरे परिवार के सदस्यों को मिलता है और खूब खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन महीना एक ऐसा महीना है जिस महीने शिवलिंग रूप में महादेव ब्रह्मांड पर उत्पत्ति हुई थी और साथ के साथ इसी महीने हलाहल विष का प्याला भी महादेव ने पिया था। पूरे ब्रह्मांड में महादेव इस समय प्रत्येक शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग रूप में वास करते हैं, इसलिए इस महीने की बहुत अधिक महत्वता हमारे शास्त्रों में कही गई है। उत्तर भारत में सावन शुरू हो रहा है 30 जुलाई से और यह रहेगा 28 अगस्त 2026। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा और नेपाल में यह 16 जुलाई से शुरू होगा और 17 अगस्त 2026 तक इसका समापन होने वाला है। ऐसे में सावन का महीना बहुत ही खास है, इस बार बहुत दुर्लभ है और सावन के पूरे 4 सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं जो कि बहुत ही खास है। स्क्रीन पर सारी लिस्ट आपको दी हुई है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप सही तिथि पर ही कोई भी व्रत कर पाएं। जैसे कि हर भक्त अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार स्पष्ट रूप से कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करता है। कई लोग नियम लेते हैं कि वह पार्थिव शिवलिंग पूजा करेंगे, अर्थात पूरे सावन महीने में मिट्टी के शिवलिंग पूजा करेंगे। कई लोग विशेष मंत्रों के सहित पंडित जी को बुलाकर विशेष तिथि पर सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं। इसकी सबसे ज्यादा महत्वता है, मैंने शिव महापुराण में स्वयं जो है पढ़ा है इस चीज को कि मूर्ति पूजा से ज्यादा सावन महीने में शिवलिंग स्वरूप की पूजा की महत्वता है। तो आप सभी इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। ऐसे में बिल्व पत्र का पूजन कई लोग इस महीने नियम लेते हैं। कई लोग इस महीने विशेष तौर पर एक ही जो है समय भोजन का पूरे दिन भर में नियम लेते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार सावन महीने के विशेष व्रत उपवास को किया जाता है। ऐसे में आप कौन सा नियम लेने की सोच रहे हैं, कमेंट्स में अपनी राशि के अनुसार जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को कहां से सुन पा रहे हैं यह भी आप कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं और महादेव के जयकारे कमेंट्स में आप जरूर लिखें। कोई भी प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन कौन से आप सावन आने से पहले कार्यों को कर लीजिए, सुनिएगा। सबसे पहले है हरी चूड़ियाँ। अगर आप पति हैं या कोई भी पत्नी है तो किसी शुभ वार जैसे सोमवार के दिन, किसी बुधवार के दिन, बुधवार का संबंध हरे रंग की चूड़ियों से होता है, किसी गुरुवार के दिन और किसी शुक्रवार के दिन, ये बहुत शुभ दिन माने जाते हैं। जब पति अपनी पत्नी को हरे रंग की चूड़ी सावन महीना शुरू होने से पहले या सुहाग की सामग्री किसी न किसी स्वरूप में शुभ दिन लाकर थोड़ा इसमें से माँ पार्वती को आप सावन महीने में जो है भेंट स्वरूप समर्पित करें ताकि सौभाग्य बढ़ता रहे। कुछ अपनी पत्नी को आप जरूर से दीजिएगा। अगर पत्नी है तो स्वयं भी सबसे पहले थोड़ा भाग सुहाग की चीजें सावन के सोमवार के दिन जो है माँ गौरी को समर्पित करने के लिए सावन महीने से पहले पहले आप लेकर घर आ जाए और सावन के पहले दिन या सोमवार के दिन जो माँ गौरी है उन्हें समर्पित करें। सावन महीने में हरे रंग की चूड़ियों का बहुत महत्व है जी। हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया, मंगल सूत्र आप पूरा जो है जितना संभव हो सावन सोमवार के दिन शिव पूजा में श्रृंगारित होकर ही पूजन करें, इससे सौभाग्य बढ़ता है। कुंवारी लड़कियों को भी सावन के महीने में एक ही सही आप हरे रंग की चूड़ी जरूर से पहने, इससे बुध और जो है विशेष चंद्र ग्रह मजबूत होता है और महादेव माँ पार्वती का यह प्रिय रंग है। तो सावन महीने में माँ पार्वती के लिए और अपने लिए हरे रंग के वस्त्र और सुहाग सामग्री को सावन शुरू होने से पहले पहले अपने घर पर लाकर रखें। माँ पार्वती बहुत इससे प्रसन्न होती हैं और माँ पार्वती वही हैं जिनकी पूजा स्वयं माता सीता ने की थी और सभी देवी देवता जो कि जगत जननी है और नवदुर्गा के स्वरूप हैं, उनका पूजन, उनको यह उपहार पत्नी या आप दोनों को विशेष तौर पर सावन शुरू होने से पहले किसी न किसी स्वरूप में गिफ्ट रूप में जरूर दे। इससे बहुत अधिक नवग्रहों की दशा पर श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है। दूसरा सबसे
सबसे सरल जो आपको इस सावन महीना शुरू होने से पहले अपने घर में कार्य कर लेना है वह करना है विशेष तौर पर अपने शरीर की शुद्धि। देखिए, मन आप जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, मन कहा गया है। तन की शुद्धि और मन की शुद्धि सबसे पहले करनी है। निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा कहते हैं महादेव। अर्थात सबसे पहले महादेव को निर्मल मन आवश्यक प्रिय है। तो आप सभी पहले अपने मन की शुद्धि करें, फिर शिव पूजा भले ही थोड़ी सी करते हैं, 1 लोटा जल ही समर्पित कर देते हैं, दीपदान ही कर देते हैं तो भी वह पर्याप्त होता है और लाखों यज्ञ हवन के समान यह फल देता है। तो अपने मन में श्रेष्ठ भावना लाएं। किसी ने मन दुखाया है तो उसे क्षमा कर दें, क्योंकि हमारे इष्ट महाकाल है, वह हलाहल विष का प्याला पीने वाले हैं। तो सबसे पहले शिव पूजा से पहले, सावन आने से पहले अपने मन और तन की शुद्धि आप करें। सावन महीने में हरी सब्जियां खाना वर्जित है। दूध को अच्छी तरह से उबालकर पीना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आयुर्वेद में वर्णित है। साथ के साथ पानी को भी बहुत अच्छी तरह से उबालकर पीना चाहिए। और हरी सब्जी और बहुत लंबी यात्रा करने से आप और अपने परिवार को बचाइए, क्योंकि बरसात का समय है, बहुत गलत खबरें भी सुनने को मिलती हैं। इसके साथ साथ सावन शुरू होने से पहले आप सभी विशेष तौर पर महादेव से जुड़ी हुई कुछ वस्तु घर लाकर रख दीजिए, ताकि महादेव आपके घर आए और आपको शिव पूजा में बड़ी आसानी हो। वह वस्तु है मिट्टी। सबसे पहले आप बेलपत्र पेड़ की मिट्टी या बेलपत्र का पौधा, या आप पवित्र आंवला, शमीक या दिव्य जो है नदियों के जो किसी न किसी स्वरूप में वहाँ पर मिट्टी होती है, वह सबसे पावन होती है। और उसकी मिट्टी से अगर शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाए तो इसके अनंत गुना लाभ है। तो सबसे पहले या तो बेलपत्र का पौधा या किसी पवित्र पेड़ की मिट्टी को घर लाकर रखें। सुहाग सामग्री तो आप लाएंगे ही। रुद्राक्ष की माला और छोटा सा पार्थिव शिवलिंग घर पर नहीं है तो वह लेकर आइए। गंगाजल नहीं है तो गंगाजल घर पर लेकर आइए। भस्म महादेव को प्रिय है, स्वयं से बनाए, अलौनी, गोबरी या किसी भी स्वरूप में इन चीज़ों को घर लाएं। और महादेव से जुड़ा हुआ डमरू, महादेव को बिल्व पत्र चांदी का हो या किसी भी स्वरूप में बहुत प्रिय है, तो सावन शुरू होने से पहले इन चीज़ों को घर लाएं और महादेव आपके घर में निश्चित रूप से वास करेंगे। इसके साथ साथ सावन शुरू होने से पहले अपने घर पर जितना भी कूड़ कबाड़ है, जैसे कोई घड़ी इत्यादि है, उसे सही कराइए। द्वार अगर खोलने बंद करने में बचते हैं तो उनमें तेल वगैरह डालें, रिपेयर करें, क्योंकि महादेव माँ पार्वती इस समय भ्रमण पर निकलते हैं। मुख्य द्वार को बहुत साफ सुथरा करने का प्रयत्न करें। नियम बांध लीजिए कि रोज सावन महीने में द्वार पर जल का छिड़काव करेंगे, द्वार पर दीप दान करेंगे। और सावन शुरू होने से पहले अनावश्यक की जो चीजें हैं उन्हें या तो दान दे दीजिए या बेच दीजिए कबाड़ में, परंतु साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखें। एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम की भावना लाएं, क्योंकि शिव पार्वती साक्षात प्रेम का स्वरूप है। एक दूसरे की इज्जत करना, घर की सुंदर साफ सफाई करना, सावन महीने में श्रृंगारित होना, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा सा ठंडक सा ही होने लगा है, बरसात होने लगी है। ऐसे में सावन महीने में बहुत श्रेष्ठ साफ सफाई, और इस समय साफ सफाई करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मौसम परिवर्तन का है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आप जानते होंगे कीट पतंगे घर परिवार में वास करते हैं, तो साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मन तन की शुद्धि आपको विशेष करनी होगी। और महाकाल जो है मेरे घर आएंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मन में विचार और भावनाएं लानी है। साथ के साथ शिव महापुराण सावन महीने में आप एक सोच लीजिए कि मुझे इस बार अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए शिव महापुराण पढ़नी है। और आप सावन शुरू होने से पहले जो भी महादेव के भक्त हैं उनके घर में शिव महापुराण होनी चाहिए, उसमें सब समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। तो सावन शुरू होने से पहले कम से कम इन कार्यों को निपटा लीजिए। खूब सुंदर अपनी आदतों में बदलाव करें, आलस त्यागें, और साथ के साथ प्रभु प्रेम के लिए आप तैयार रहें। मनुष्यों के प्रति सद्भावना रखें, जीव जंतुओं की सेवा के लिए आप तत्पर रहें। महादेव भ्रमण करते हैं, पूजा पाठ अपनी जगह है, धर्म के साथ साथ कर्म को तैयार रहें, कर्म के साथ साथ धर्म को तैयार रहें, तभी आपका जीवन, आपका सावन महीना सफल होगा। आलस त्यागे, शिव भक्ति की ओर प्रेरित हो, और कुछ चीजें सावन शुरू होने से पहले घर लाकर रखें। मन तन की शुद्धि करें, बहुत सुंदर आचार विचार और अपने परिवार का माहौल रखें। माँ पार्वती पारिवारिक सुख के प्रतीक है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। छोटी सी पूजा भी आपकी सफल हो ही जाएगी। तो कोई ना कोई नियम लीजिए, किसी न किसी स्वरूप में शिव भक्ति करने का प्रयत्न कीजिए, बहुत लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। कौन सी वीडियो आप जानना चाहते हैं, किस रूप में आप देखना चाहते हैं, यह भी जरूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।